दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसे एप्सक्रिप्ट में कैसे लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी जो होता है आज की इस वीडियो में मैं दूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने गूगल शीट में। और ये है हमारा गूगल शीट। और चूँकि हमें एप्सक्रिप्ट के बारे में बात करना है तो सीधे हम लोग चलते हैं अपने एप्सक्रिप्ट एडिटर में। तो हमारा जो एप्सक्रिप्ट एडिटर है वो मैं पहले से बना के रख लिया हूँ, तो डेटा यहाँ पे पहले से बनी हुई है। तो डायरेक्टली हम जो होता है ऑब्जेक्ट और एरे दोनों के बारे में ज़्यादा पहले स्टार्ट कर ले, पहले इनको हम समझ लेते हैं ये एक्चुअल में है क्या, फिर हम जो होता है पूरा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि एरे क्या होता है। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कई तरीके से डेटा हैं, जैसे कि आपको एक चीज़ पता होगा कि हम कोई भी डेटा अगर हम एप्सक्रिप्ट में अगर लिखते हैं या फिर किसी भी जो होता है कोडिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो जो भी हमको आउटपुट मिलता है उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है और वो जो आउटपुट मिलता है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है। तो अब हम मान लीजिए जैसे हमारे पास 100-200 डेटा हैं, तो क्या हमें 100-200 डेटा के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना होगा? ऐसा नहीं है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, जैसे सपोज़ है वाइट है, रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, इस तरीके से हमारे पास इसी तरीके के कई सारे कलर हों और उनको जो था हमें इसमें अपने डेटाबेस में स्टोर करना है। तो हमें क्या कि वैर करके फिर से यहाँ वैर मान लीजिए कलर 1 ऐसे COL1 ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ पे हम फिर से रेड ऐसे डालें और फिर मान लीजिए अब दूसरा जो था वेरिएबल आएगा, फिर हम उसी तरीके से दूसरा मान लीजिए कलर आ रहा है तो हमारे पास वैर कलर 2 ऐसे करके लिखना होगा। और यहाँ पे मान लीजिए अभी हम इस तरीके से देते हैं रेड, यहाँ पे देते हैं वाइट। अब मान लीजिए इसी तरीके से आपको कई सारे कलर देना है, तो हर एक के लिए आपको अलग अलग वेरिएबल देना पड़ेगा, जो कि ये मुमकिन नहीं है। और आपको अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो ये इस तरीके की एक्टिविटी करना तो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को, अगर हमारे पास कई सारे डेटा हैं और उस डेटा को स्टोर करना है तो उनको जो था हम एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सा ये समझ में आया होगा कि एरे एक्चुअल में क्या होता है। एक तरीके का एरे को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एरे एक टाइप का कंटेनर होता है। वैसे मैंने ये जो इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ, वैसे मैंने फॉरेन लूप में इसके बारे में मैंने थोड़ा बेसिक आइडिया आपको दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था। पर इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अगर आपने वहाँ भी नहीं देखा तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है एरे और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जो हमने अलग अलग जो वेरिएबल बना करके डेटा को स्टोर कर रहे थे, तो हमें वेरिएबल अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए सपोज़ मैंने एक ही वेरिएबल बनाया फैब कलर, मेरा मतलब जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हैं, वेरिएबल का कोई आपने ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी नाम दे दें। अब वो जो सारे कलर हैं उसको मैंने एक एरे के अंदर स्टोर कर लिया। तो एरे का जो अगर हम पहचान कैसे करेंगे, तो ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है ओपन और क्लोजिंग का जो है, ये हमारा एक एरे बनता है। ये मतलब इसे हम एरे कहते हैं। इसके अंदर आप जो डेटा लिखेंगे वो एक एरे के रूप में डिफाइन हो जाता है। तो हमें बार बार जो होता है यहाँ पे वेरिएबल जो होता है हर एक आइटम के लिए देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा एरे। एरे का मतलब हो गया एक टाइप का कंटेनर जिसमें हम कई सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब जो एरे होती है, एरे में जो डेटा हमारा स्टोर होता है उसकी वो हर डेटा की एक इंडेक्सिंग होती है। जैसे अगर हमें ये हमारा एक एरे है, अब इस एरे में जो ये डेटा है, ये डेटा की इंडेक्सिंग क्या है? इस डेटा की इंडेक्सिंग है 0। जहाँ वाइट है उसकी इंडेक्सिंग है 0, रेड की इंडेक्सिंग है 1 और यहाँ पे ग्रीन की इंडेक्सिंग है 2 और इसी तरीके से पर्पल की इंडेक्सिंग है 3 और आगे आपका डेटा होगा तो उसी तरीके से 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो मतलब जो हमारा यहाँ पे डेटा स्टोर होता है एरे के अंदर, वो एक इंडेक्स के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों एरे की बात। अब बात करता हूँ ऑब्जेक्ट की बात। अब जो एरे है उसी का एक डेवलपमेंट फॉर्म है ऑब्जेक्ट। मतलब अब यहाँ पे आप एरे देख रहे हैं, एरे अब जैसे कि ये देखिए ये सेम कलर है, चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर है। अगर मैं तो ये आपको समझ में आ रहा है ये पूरा जो हमने लिखा है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई और कुछ टाइप का डेटा दे देता हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट का नाम देता हूँ
उनके फादर का नाम दे देता हूँ, उनके मदर का नाम दे देता हूँ और उनकी एज देता हूँ और क्लास देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, अलग अलग तरीके के नाम यहाँ पे आ गए। अब आपको वो चीज़ देखने से आपको ये समझ में नहीं आ रही है कि वो एक्चुअल में है क्या, कि ये जो नाम है ये स्टूडेंट का नाम है, कि ये उनके फादर का नाम है, कि उनके मदर का नाम है, या उनका क्लास है, मतलब वो क्या बता रहा है ये आपको उस एरे को देख के समझ में नहीं आएगा। तो उसी का जो डेवलपमेंट फॉर्म है, मतलब उसी एरे को जो लिखने का जो दूसरा तरीका है वो है एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, वो ऑब्जेक्ट का जो पहचान है ये करली ब्रैकेट, ये आप देख रहे हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जा रहा है इस तरीके से कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे EMP नेम कॉलन, और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका एम्प्लॉय का नेम और उसके बाद फिर कॉमा। सेम इसी तरीके से फिर मान लीजिए उसकी डेजिनेशन दी और फिर सेमी कॉलन दिया, कॉलन लगाया और उसके बाद यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका डेजिनेशन डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको सेम जो होता है कॉमा देना है। इसी तरीके से एज, फिर यहाँ पे कॉलन और फिर उसका एज दे देना है और ईमेल आईडी और यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि हमने चीज़ें, अगर मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इसका नाम, पोजीशन और ये 45 ये जो एज है और ये ईमेल आईडी एकदम सेम ऐसे भी डाल सकता हूँ। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या आ रहा है कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो इंडेक्सिंग के रूप में स्टोर होगा 0 1 2 3, और उसको देख करके आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो जो डेटा है वो एक्चुअल में बता क्या रहा है। लेकिन आप जो ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो आप डेटा लिख रहे हैं उसमें आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ रहा है कि ये लाइन हमारा एम्प्लॉय का नेम बता रहा है, ये लाइन हमको मैनेजर बता रहा है, ये लाइन उसकी एज, और ये लाइन जो है उसकी ईमेल आईडी बता रही है। तो ये मतलब एरे का एक डेवलपमेंट फॉर्म है। आप जो होता है ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी डेटा को लिख सकते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं, अब इसकी थोड़ी खासियत भी है। इसमें एक खासियत ऐसा है कि इसके जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप एरे भी बना सकते हैं और इसके अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं, जो आप यहाँ नहीं कर सकते। अब जो कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज़ मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, इसी डेटा को कॉपी करता हूँ और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैं लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, देखिए यहाँ पे एरर आ रही, कोई बात नहीं, मैं यहाँ सेमीकोलन दे देता हूँ और यहाँ पे जो वैर है इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि इस जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप एरे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप यहाँ पे फंक्शन भी बना सकते हैं। तो अभी मैं चूँकि थोड़ा अभी ज़्यादा बढ़ने से पहले कि मैं आपको बताऊं कि अब ये डाटा तो आप लिख रहे हैं, अब इस डाटा को आप प्रिंट कैसे कर सकते हैं वो भी देखना ज़रूरी है। अगर मैं प्रिंट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और दिखा देना चाहता हूँ कि अगर आप इसे यहाँ पे, अगर मैं इसको छोड़ दूँ और मैं इसकी बात करूँ, सिर्फ इसको, तो ये ऊपर ईमेल आईडी तक, अगर इसकी बात करूँ तो आप गूगल शीट में अगर इसे देखेंगे तो आप इसे कैसे, आप जो तो ये डेटा का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल शीट में अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से आएगा, एम्प्लॉय नेम, डेजिनेशन, एज और ईमेल आईडी। तो एम्प्लॉय नेम के अंदर आप उसका एम्प्लॉय नेम दे सकते हैं, डेजिनेशन के नीचे अपना उनका डेजिनेशन दे सकते हैं, एज के नीचे उनका एज और इसी तरीके से ईमेल आईडी दे सकते हैं। और ये होता है एरे। तो ये मतलब जो एरे होता है वो उनकी जो वैल्यू होती है वो कॉलम में आती है, जो हम कॉमा लगा के देते हैं। जैसे यहाँ वाइट है तो वाइट जो होता है एक कॉलम में आएगा, रेड है तो रेड एक कॉलम में आएगा, ग्रीन है तो ग्रीन एक कॉलम में, और इसी तरीके से पर्पल। और इसी तरीके से अगर आप ये देख रहे हैं तो ये भी इसी तरीके से अलग अलग कॉलम में आएगा। तो ये गूगल शीट में इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे दिखाई पड़ेगा। तो अब जैसे मान लीजिए ये तो ठीक है, हमने यहाँ पर सब कुछ कर लिया है। अब मान लीजिए इसको हमें प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रिंट करने का जो होता है क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लॉगर लॉग में इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, logger.log। अगर मैं इसको emp info जो मैंने वेरिएबल ली है, अगर मैं इसी को डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। मैं अभी करके दिखाता हूँ emp info, ये emp info ले लेता हूँ मैं और मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। तो देखिए ये emp info जैसे ही मैंने लिया वो देखिए करली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ही डेटा हमको दिखा दिया। लेकिन आपको इस तरीके से डेटा की आपको कभी ज़रूरत, ऐसे कोई डेटा लेना नहीं चाहेंगे। आप उसमें से क्या देखना चाहेंगे,
उसमें से जैसे हो सकता है आप उसका एम्प्लॉय नेम देखना चाहते हो, या फिर डेजिग्नेशन देखना चाहते हो, या उसकी एज या ईमेल आईडी, या जो भी आपको देखना हो, आप इस तरीके से डेटा को देखना चाहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट कैसे करेंगे? उसको प्रिंट करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो आपको जो होता है उसके वेरिएबल नेम को लिखना है। emp डॉट जो भी आपका वेरिएबल नेम होगा पहले उसको लीजिए और उसके बाद डॉट लगाइए। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो उसके अंदर की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, अब जैसे यहाँ पे जैसे emp इन्फो लिया मैंने यहाँ पे और डॉट लगाई, और डॉट लगाने के बाद जैसे उसका हमें एम्प्लॉय नेम देखना है, ये देखिए emp नेम मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेमीकोलन लगाई और यहाँ पे सेव किया और इसे हम रन कर देते हैं। तो देखिए वो क्या हो गया, हमें उस एरे के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये पता चल गया एम्प्लॉय नेम हमारा उसके अंदर, मतलब emp नेम में हमारा क्या है उसका एम्प्लॉय नेम, और ये एम्प्लॉय नेम आपको यहाँ पे दिखाई पड़ गया। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको एज देखना है, एम्प्लॉय नेम देख लिया, अब मान लीजिए हमको एम्प्लॉय नेम नहीं है और हमें उसका एज देखना है, तो सेम इसी तरीके से डॉट एज लगाना है। तो डॉट जैसे लगाएंगे उसकी सारी जो होता है मेथड आपको यहाँ में मिल जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज़, तो आप उसके जो होता है यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रन कर दीजिए, तो उसकी उस एम्प्लॉय की जो एज है वो देखिए यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप जो होता है यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अब मान लीजिए हमें एम्प्लॉय नेम और उसके एज को दोनों को देखना है, तो हम कैसे देख सकते हैं? सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना है। ये एक कॉन्कैटिनेट जो हम लोग फार्मूला में यूज़ करते हैं, वही यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस भी दे देते हैं इनके बीच में, और यहाँ पे फिर से हम प्लस लगाते हैं, और सेम इसी तरीके से जो हमने एम्प्लॉय नेम जो यहाँ पे एज है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे एज की जगह मैं emp नेम ले लेता हूँ। ये देखिए emp नेम, और यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, आप एम्प्लॉय नेम और उसके एज दोनों को एक साथ देख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये देखिए शैलेंद्र कुमार और उनका जो एज है ये 45, ये भी आप जो होता है यहाँ पे इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हैं। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट को कैसे प्रिंट करते हैं, वो मैंने आपको तरीका यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एरे को, अगर हमने कोई एरे लिया हुआ है तो उस एरे को कैसे प्रिंट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर एक की अपनी एक इंडेक्सिंग होती है। एरे के अंदर अगर आप इस तरीके से डेटा को लिखते हैं तो इसमें जो भी डेटा स्टोर होगी वो आपकी एक इंडेक्सिंग में के अंदर स्टोर होती है। तो अगर आपको इसको प्रिंट करना है, इसमें से किसी एक आइटम को या दो आइटम को, इसको अगर प्रिंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले जैसे मैंने बताया अपने वेरिएबल को यहाँ पे लीजिए, अपने लॉगर लॉग के अंदर कंट्रोल V और उसके बाद कॉमा लगाइए। और कॉमा में आपका जैसे ये है, अभी आपको जैसे फैब कलर लेना है। अब फैब कलर जैसे ही आप अगर लेते हैं तो फैब कलर जो है आपका, उसके अंदर कई सारे हैं कलर हैं, वाइट है, रेड है, ग्रीन है, पर्पल है। लेकिन आपको ये सारे नहीं चाहिए। उसके अंदर जो है मान लीजिए हमें जहाँ पर रेड हो वो चाहिए। तो रेड की जो इंडेक्सिंग है वो क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया जो एरे है, तो एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 होगा, ये हो गया 1। तो एरे को जो होता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं फिर से आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और इसके अंदर 1 टाइप कर देना है। तो अब जैसे ही आपने इस तरीके से लिखा और आप इसको अगर सेव करते हैं और फिर से रन कर देते हैं, तो देखिए उस एरे के अंदर देखिए यहाँ पे उसकी जो इंडेक्सिंग थी 1, अब 1 की इंडेक्सिंग पर आपने क्या स्टोर करके रखा हुआ है, रेड। तो यहाँ पे आप अगर एरे को जो होता है प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से पहले वेरिएबल का नाम देंगे और उसके बाद जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसका देंगे, और उसके अंदर जो उसकी इंडेक्सिंग है उसको सीधे आप यहाँ पे एरे के अंदर जो इस स्क्वायर ब्रैकेट ले करके उसके अंदर उसकी जो भी इंडेक्सिंग है आप सीधे उसको दे सकते हैं और फिर उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट और एरे की बात। अब बात करते हैं दोस्तों कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे एक कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा लगाने के बाद मैं फिर से यहाँ पे टाइप करता हूँ फंक्शन। फंक्शन का मैं एक नाम दे देता हूँ, सपोज़ कंबाइन, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फंक्शन। और फंक्शन तो जैसे कि क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन आप लिखते हैं तो फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम सीधे टाइप करते हैं रिटर्न, और रिटर्न में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय नेम और उसका जो एज है,
दोनों को हम कंबाइन करना चाहते हैं, या फिर एम्प्लॉय नेम है उसकी डेजिनेशन, मतलब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करें तो वो हमें इन दोनों का जो एम्प्लॉय नेम और उसकी डेजिनेशन को हमें कंबाइन करके दे दे। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, EMP नेम यहाँ पे हम लेते हैं EMP नेम, और EMP नेम हो गया, प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेट के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे फिर से प्लस ऑपरेटर देंगे, और इस बार हम देते हैं डेजिनेशन। तो मतलब अब क्या होगा कि जब अगर हमें जो है इस फंक्शन के अंदर जो हमने लिखा हुआ है, अगर इसे हमें प्रिंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम सीधे ये फैप जो होता है एम्प्लॉई इन्फो को जो करते हुए रहने देंगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे ये हमारा पूरा मतलब वेरिएबल ही है, इसी के अंदर सारा डेटा स्टोर है। तो अब हमें इसके अंदर हमें क्या प्रिंट करना है, कंबाइन। तो हमने यहाँ कंबाइन लिया, और कंबाइन चूँकि एक फंक्शन है तो फंक्शन हमेशा इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कंबाइन। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए EMP नेम इज़ नॉट डिफाइंड, इसको मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे EMP नेम डिफाइन नहीं है, क्यों नहीं डिफाइन है इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे EMP नेम हमारा डिफाइन क्यों नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए EMP नेम चूँकि यहाँ पे जस्ट ऊपर में देखिए ये डिफाइन है, और यहाँ पे डेजिनेशन भी हमारा डिफाइन है, लेकिन ये बता रहा है नहीं डिफाइन है। तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए भी अगर चूँकि है हमारे पास और ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग से मेथड आता है। उस मेथड का नाम है दिस क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो होता है, ये जो आपका जो ओनर है, मतलब ये जो ये पूरा जो इसका पूरा जो मालिक है, मतलब जो इस पूरे एरे को जो पूरा ऑपरेट कर रहा है, वो इसको डिनोट कर देते हैं। मतलब इसके लिए ये हम दिस यूज़ करते हैं। मतलब EMP नेम जो है ये हमें ये बता, मतलब ये जो दिस है ये सीधे हमें EMP इन्फो के बारे में डेडिकेट करता है। तो मतलब अब हम जो भी बात करेंगे, मतलब हम किसकी एम्प्लॉय नेम की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली हम दिस मेथड से इसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधे दिस डॉट EMP नेम, ये वाला हमने सेलेक्ट किया, और ये यहाँ से हम इसको हटा देते हैं EMP नेम, और इसी तरीके से हम फिर यहाँ पे दिस ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे दिस ऑपरेटर को यूज़ किया। तो अब ये अगर आपने वेरिएबल बनाया हुआ है और ये इस तरीके से, और ये देख रहे हैं यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है, तो आप दिस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दिस डायरेक्टली जो होता है उस जो भी आपका वेरिएबल होगा उसका मतलब इस पूरे डेटा का ओनर होगा, वो उसी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हम दोबारा से सेव करते हैं और अब रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये शैलेंद्र कुमार और उनका जो पोजीशन है मैनेजर। तो इस तरीके से आप जो होता है ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी बना सकते हैं और उसके अंदर जो होता है फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होती है इसकी जो होता है कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़। अब तो ये तो मान लीजिए हमने जैसे कि बताया कि अगर आप गूगल शीट में देखेंगे तो वो जो होता है डेटा में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मान लीजिए डेटा में मान लीजिए अब हो सकता है या और भी कई सारे नाम हों, एक नाम यहाँ भी आ जाए इस रो में और उसकी डेजिग्नेशन एज और ईमेल आईडी सेम इसी तरीके से दूसरे नंबर रो में, फिर तीसरे चौथे इसी तरीके से बढ़ता जाए। तो ऐसे कंडीशंस में अगर जो वो डेटा होता है उसे हम बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। वो एरे ऑफ एरे भी होता है, एरेज ऑफ एरे, और होता है एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ये तो हमने जो बताया वो हमने बताया कि अगर आपका सिंगल रो में डाटा है तो इस तरीके से अगर ये लिखा होगा तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो अगर इस तरीके से डेटा एंट्री हुई है और वो ऑब्जेक्ट के रूप में है तो वैसी डेटा को आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो जस्ट हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ तरीके जो था डेटा यहाँ पे मैंने बना के रख लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉई ये एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब एक एक रो के नीचे जो था अगर आप गूगल शीट में डेटा को देखेंगे तो ये इस तरीके से मान लीजिए एक रो में आ रहा है शैलेंद्र कुमार, दूसरे रो में मनीष कुमार और उनका जो पोजीशन है, डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे आ रहा है, उनकी एज क्या है, उनकी ईमेल आईडी एक एक रो के नीचे आ रहा है। इसी तरीके से 3, 4, 5 जो भी होगा उस तरीके से हो सकता है। लेकिन इसका लिखने का तरीका कैसे है, आप अगर इसको उसी जो टेबल है उसकी वैल्यू अगर आप अपने डेटा में स्क्रिप्ट के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे आप। सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल दिया, जैसे अभी मैंने सेम वही वेरिएबल लिया EMP इन्फो,
अब यहाँ पे ये चूँकि 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो इसी तरीके से डेटा नीचे के नीचे बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना है। स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद आपको जो होता है यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना है। अब करली ब्रैकेट के अंदर जो होता है पूरा एक जो डेटा है जितना आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। मतलब एक लाइन जो पूरा एक रो जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो करली ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, और फिर यहाँ पे कॉमा देना है। फिर दूसरे डेटा को स्टोर करने के लिए दोबारा से करली ब्रैकेट लगानी है, और इसी तरीके से यहाँ पे EMP नेम कॉलन और फिर उसका नाम, फिर यहाँ कॉमा, फिर डेजिनेशन, फिर यहाँ पे कॉलन लगाना, उसकी जो डेजिनेशन है वो देना है, फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है, एज है, फिर यहाँ कॉलन देना है और यहाँ पे उसकी एज लिखनी है। इसी तरीके से कॉमा लगा कर आगे आप बढ़ते जाना है। जब आपका डेटा ख़त्म हो जाता है फिर करली ब्रैकेट को लगा के क्लोज कर देना है, और इसी तरीके से आपको जो ये आपका एरे है, एरे को भी लास्ट में क्लोज कर देना। मतलब आप जब इस तरीके से आप लिखेंगे, सपोज़ मैं ऐसे यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाता हूँ, तो आपको इसी के अंदर करली ब्रैकेट लगा करके इसी के अंदर कॉमा देते हुए आपको लिखते चले जाना है। तो इस तरीके से अगर आप डेटा लिखते हैं तो इसे आप बोलेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर डेटा आ जाती है और इनकी वैल्यूज़ को जो होता है आपको प्रिंट करना है, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो वो चीज़ के लिए आपको यहाँ पे अब आप नॉर्मल तरीके से आप इसे प्रिंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली लॉगर लॉग के अंदर इसे हम प्रिंट नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आपको जो होता है लूप के अंदर से आप प्रिंट करा सकते हैं। तो लूप जैसे मैंने फॉर लूप मैंने आपको बताया है, तो फॉर सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर और यहाँ पे लिखेंगे वैर में आप कोई वेरिएबल ले लीजिए आई, और आई को मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, और यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉलन देना है, और आई की जो लेंथ है मतलब आई इज़ लेस देन कि जो हमारा वेरिएबल है EMP इन्फो डॉट लेंथ, इसकी मतलब हमें वहीं तक चलाना है जितना इसकी लंबाई है। EMP इन्फो जो हमारा जो जितना लंबा होगा मतलब उतना ही दूर तक मतलब चले लूप, और उसके बाद फिर आपको कॉमा सेमी कॉलन देना है और यहाँ पे I++ देना है, और यहाँ पे अब नीचे कंडीशन देनी है जब लूप चलता जाए तो हमें क्या कराना है। तो सेम यही कुछ नहीं कराना है, सीधे आपको जो होता है एक वेरिएबल लेना है वैर मान लीजिए डाटा, और डाटा के अंदर जो होता है हम यहाँ पे इक्वल देंगे, और यहाँ पे हम EMP इन्फो सेम, और उसकी जो होता है आई वाली इंडेक्सिंग, आई वाली अगर मैं इंडेक्सिंग दे देता हूँ, ये देखिए आई इंडेक्सिंग दिया, और मैं सीधे जो होता है लॉगर लॉग के अंदर देखिए मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ता है, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे डाटा को सिंपली मैं प्रिंट करा देता हूँ। देखिए आंसर क्या मिलता है, Ctrl+S किया, और फिर मैं इस फंक्शन को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, डाटा वाले जो हमने फंक्शन बनाई है, और यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो एरे है वो पूरा का पूरा हमें इस तरीके से उठा के दे दिया, जो कि हमारे यूज़ का नहीं है। अब इसके अंदर जो तो हमें अगर हम अपने यूजेबल डेटा को अगर हम चाहते हैं तो हम उसे कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब इस डेटा में हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर क्या कौन कौन से एम्प्लॉई नेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, और जैसे ही देखिए मैंने डॉट लगाई तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रही हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे एम्प्लॉई नेम देखना है, तो एम्प्लॉई नेम यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेमीकोलन दिया, और फिर से मैं सेव करता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ। देखिए हमें ये पता चल गया कि हमारे जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में अगर हम अपने एम्प्लॉई नेम को चेक करें तो वो सारे जो तो है यहाँ पे अभी हमने 2 ही एग्जांपल के रूप में लिखा था, तो वो सारे एम्प्लॉई के नेम जो है यहाँ पे एक एक करके आ गए हैं। तो अगर आपको अब इस तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो आप इस तरीके से आप इसे प्रिंट करा सकते हैं। अब मान लीजिए जो था ये तो हो गया कोई सिंगल डेटा, अगर आप जो था एक साथ 2 डेटा को प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। तो अगर उसे जो था प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर आपको प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना है, और आपको जो है इसमें स्पेस देना है, फिर से प्लस ऑपरेटर को लगाना है, और यहीं पर इसको जो है मैं इसी से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ जाके प्लस के लास्ट में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर अभी मान लीजिए मुझे उसका डेजिनेशन देखना है, तो सपोज़ यहाँ पे ये देखिए जैसे ही डॉट लगाया तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिल गई, और ये हमारे यहाँ पे मतलब इस तरीके से हम एक साथ 2 डेटा 3 डेटा और 4 डेटा को भी कंबाइन करके देख सकते हैं। जैसे मैंने रन किया तो देखिए यहाँ पे शैलेंद्र कुमार और मनीष कुमार और उनकी जो डेजिनेशन है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से आप जो है
एरे को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट अगर है तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट है तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से जो मैंने मेथड बताई उस तरीके से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।